सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। माँ सभी के अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कल अष्टमी है, अष्टमी के बाद नवमी है। तो माता की जब हम लोग विदाई करने वाले हैं तो माता की विदाई बिना खोइचा भरे नहीं करिएगा। खोइचा भरना बहुत ज़रूरी होता है माँ का, क्योंकि जब कोई भी बहन बेटी वैसे हमारे घर आती हैं तो हम उनको खाली नहीं भेजते हैं, उनका खोइचा भर के भेजते हैं, मतलब उनके आंचल में कुछ ना कुछ रख के ही भेजते हैं। तो खोइचा बिना भरे आप माँ की विदाई नहीं करिएगा। तो खोइचा भरने का क्या तरीका है वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। अगर आप अष्टमी की पूजा करते हैं तो आप अष्टमी में माँ का खोइचा दीजिएगा। अगर आप नवमी की पूजा करते हैं तो नवमी को खोइचा भरिएगा। क्या करना है खोइचे का ये भी बताऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जब हम ऐसे भी हमारे घर में जब बहू बेटी जब विदा होती हैं तो हमें उनको खाली जो है आंचल नहीं भेजते हैं, खोइचा डालते हैं उनके। तो माता रानी भी जब जाने वाली हैं तो हम माँ से यही प्रार्थना करके उनका खोइचा भरते हैं कि माँ आप जा रही हैं तो आप जब तक जा रही हैं फिर आएंगी माँ, तब तक हमारे घर में सुख समृद्धि धन शांति हम लोग सब निरोग रहें। ये सारी मनोकामना करके हम माँ का खोइचा भरते हैं। खोइचा भर के माँ को विदा करते हैं। खोइचा कैसे भरना है, आपको 1.25 मीटर पीले या लाल रंग का कपड़ा लेना है। चाहे आप तो ब्लाउज़ का पीस है या आपके पास कोई अच्छा ऐसे भी पीस है तो भी आप, लेकिन 1.25 मीटर आप लीजिएगा पीले या लाल कलर का। नीला हरा काला सफ़ेद इस तरीके का कलर नहीं लीजिएगा, ये लाल या पीला अच्छा कलर लीजिएगा। इसके बाद में आप एक थाली में चावल लीजिएगा, हल्दी की गांठ लीजिएगा, दूबा लीजिएगा, थोड़ा सा जीरा लीजिएगा, सुहाग की सारी सामग्री लीजिएगा, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक जितना भी आपसे हो सके सुहाग, चाहे आप 16 पूरा 16 श्रृंगार रखिएगा। अगर आप में सामर्थ्यता है तो आप पूरा 16 श्रृंगार रखिएगा, नहीं तो आपसे जितना हो सकता है उतना आप रखिएगा। लेकिन जो भी चीज़ रखिएगा ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि बहुत सस्ती चीज़ ऐसी कि कोई लगा नहीं सके। हमेशा जब भी श्रृंगार का सामान किसी भी चीज़ में हम रखते हैं तो श्रृंगार का सामान अच्छा ही रखना चाहिए, जो हम लगाते हैं वैसा ही रखना चाहिए। इसके बाद में दक्षिणा रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप पहले एक अलग थाली में रख लीजिएगा। थाली में रखने के बाद में आप कपड़े को बिछाइएगा। कपड़े को फैला करके आप दोनों हाथ को जोड़ करके जो अजूरी बनाते हैं वैसे अजूरी बना करके आप क्या करिएगा कि 5 अजूरी चावल उठाइएगा थाली में से। जिस थाली में आपने चावल रखे हैं उस थाली में से 5 अजूरी चावल उठा करके आप कपड़े पर रखिएगा। चावल ऐसे उठाइएगा कि आपका चावल थाली में बच जाए। पूरी चावल की थाली को खाली नहीं करना है। अगर आप पूरी चावल की थाली को खाली कर देंगे तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो भी जो है फिर वो चली जाती हैं। तो आपको उसमें चावल थोड़ा सा थाली में बचा लेना है और 5 अजूरी चावल उठा के आपको कपड़े में रख देना है। फिर उस कपड़े पर आपको हल्दी की गांठ रखना है, फिर आपको दक्षिणा रखना है, आपको सुहाग का सारा सामान रखना है। जो भी आपने सुहाग का सामान लिए हैं वो सारा आपको उस कपड़े पर रख देना है। आपको जीरा रखना है। ये सारी चीज़ें रख करके आपको उसकी एक पोटली बना करके माँ को समर्पित करना है और आप माँ से ये विनती करेंगे, माँ से आशीर्वाद मांगेंगे कि माँ जो मैं आपकी विदाई हमारे घर से हो रही है, आप फिर आइएगा, आप हमारे घर को सुख समृद्धि धन सबको निरोगी रखिएगा। जो भी आपकी मनोकामना, अगर मान लीजिए कुछ विशेष मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, आप वो माँ से कहिएगा। सब करके माँ को आप खोइचा समर्पित करिएगा। समर्पित करने के बाद में आप उस पोटली को, अगर आप मंदिर में खोइचा जब करते हैं तो भी और घर में करते हैं तो भी, दोनों स्थिति में आप उस पोटली को समर्पित करने के बाद, पहले नहीं, जब आप माँ का खोइचा समर्पित कर लेते हैं तो उसमें से थोड़ा सा चावल उठा करके अपनी जो चावल वाला जो थाली है जिसमें हमने चावल बचाए थे उसमें थोड़ा सा चावल डाल लीजिएगा और बाकी सारा सामान जो है वो दक्षिणा उसमें डाल करके सारा बंद करके आप या तो आप किस मंदिर में दान दे दीजिएगा या तो आपके घर में आपकी ननद हैं, आप जो बहन बेटी होती हैं जिनको कहा जाता है, आप उनको वो सुहाग का सामान जो है वो दे सकते हैं। इस खोइचे के सामान को आपको इस्तेमाल नहीं करना है।
खोइचे का जो सामान है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। खोइचे के सामान को आपको दान करना है, चाहे आप ननद हैं आपकी, चाहे ननद सास हैं, चाहे जो भी है उनको आप ये सामान दान कर सकते हैं। और अगर नहीं है कोई पास में ऐसे तो मंदिर में, और अगर आप मंदिर में खोइचा चढ़ाते हैं तो मंदिर में आपको छोड़ देना है, मंदिर में वो चला जाएगा। आपको सुहाग का सामान फिर अलग से भी माता को चढ़ाना है। ये तो मैंने आपको खोइचा बताई, सुहाग का सामान जो है वो अलग से आपको माँ को चढ़ाना है। माँ को ये इस सुहाग के सामान में आपको पूरा 16 श्रृंगार माँ को चढ़ाना है, बढ़िया से सब अच्छे से श्रृंगार माँ को चढ़ाना है। आप जो है लिपस्टिक है, बिंदी है, सिंदूर है, कंघी है, काजल है, जितना भी माँ को चुनरी है, सारी जो है सामान आपको श्रृंगार में चढ़ाना है। और इस श्रृंगार के सामान में से आप जो है कुछ श्रृंगार का सामान आप अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं, जैसे कि चूड़ी हुई, बिंदी हुई, सिंदूर हुआ, इसमें से आप ले सकते हैं। बाकी का आप दान कर सकते हैं या किसी को आप अपने जो भी है ननद है या जिनको भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको माँ का खोइचा भरना है और माँ उसमें से थोड़ा सा निकालना है, जो भी चावल निकालना है, बाकी और सामान नहीं निकालना है। सामान आपको अलग से जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएंगी उसमें से आप सामान रख सकते हैं। अब खोइचा अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजती हैं, बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती हैं माँ, और बहुत से लोगों के यहाँ पे नवमी पूजी जाती हैं। अगर आपके यहाँ पे अष्टमी पूजन होता है, अष्टमी को कन्या पूजन होता है, तो खोइचा आपको अष्टमी के दिन भरना है। और अगर आपको नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन नवमी के दिन होता है, तो आपको खोइचा नवमी के दिन भरना है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको माँ को खोइचा के बिना विदा नहीं करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होंगी। जय माँ काली।